आत्मा कितनी शक्तिशाली होती है? सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर, अजर और अविनाशी मानी जाती है। ये शाश्वत है और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की महिमा बताते हुए कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोल्यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये सदा अजर, अमर और अविनाशी होती है। आत्मा की शक्ति अपार है और ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आइए इस लेख में आत्मा की शक्ति, इसकी विशेषताओं और इसकी महत्ता को विस्तार से समझते हैं। 1. आत्मा का स्वरूप। आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यह एक आध्यात्मिक तत्व है जो हर जीव में निवास करता है। ये शरीर का आधार है और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा का कोई आकार नहीं होता। ये चेतना का स्रोत है और सभी जीवों में व्याप्त है। विशेषताएं। अमरता। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। ये सदा विद्यमान रहती है। अविनाशी। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी प्रयास कर ले। सर्वव्यापकता। आत्मा केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि समस्त जीवों में भी विद्यमान है। चेतनता का स्रोत। आत्मा ही शरीर को जीवंत रखती है। जब आत्मा शरीर को त्याग देती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। 2. आत्मा की शक्ति। आत्मा अपार शक्ति से परिपूर्ण होती है। इसकी कुछ मुख्य शक्तियां निम्नलिखित हैं। क. ज्ञान की शक्ति। आत्मा ज्ञान का स्रोत है। जब मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो वो अज्ञानता और मोह से मुक्त हो जाता है। आत्मा की ये शक्ति हमें सही गलत का ज्ञान कराती है और हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ख. इच्छा शक्ति। आत्मा की एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति इसकी इच्छा शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से जागरूक हो जाए तो उसकी इच्छा शक्ति अटूट हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति के माध्यम से असंभव कार्य भी संभव बना सकता है। ग. सृजन शक्ति। आत्मा की शक्ति से ही मनुष्य अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकता है। महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और संत इसी आत्मिक शक्ति के बल पर अद्भुत कार्य करने में सक्षम हुए हैं। घ. आध्यात्मिक शक्ति। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति ध्यान, साधना और योग के माध्यम से अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लेता है, वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर परम आनंद को प्राप्त करता है। 3. आत्मा की शक्ति को जागृत करने के उपाय। क. ध्यान और योग। ध्यान और योग आत्मा की शक्ति को जागृत करने के सर्वोत्तम साधन हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। ख. सत्संग और ज्ञानार्जन। संतों और महापुरुषों के सत्संग में रहकर तथा शास्त्रों का अध्ययन करके आत्मा की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। ग. संयम और साधना। संयम और साधना के माध्यम से मनुष्य अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचान सकता है। घ. सेवा और परोपकार। निस्वार्थ सेवा और परोपकार से आत्मा की शक्ति और अधिक प्रबल होती है। 4. आत्मा की शक्ति के उदाहरण। क. महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वे एक महान ऋषि और रामायण के रचयिता बने। ख. स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। ग. भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की महिमा बताते हुए अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आत्मा असीम शक्ति से परिपूर्ण होती है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ले और उसका सदुपयोग करे तो वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है।
ध्यान, योग, सेवा और ज्ञानार्जन के माध्यम से आत्मा की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, ये शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। इसकी शक्ति असीम है।